जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बिल वाइज एंट्री। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि आखिर ये बिल वाइज एंट्री होता क्या है और टैली में इस बिल वाइज एंट्री का क्या फायदा है। देखिए, जो भी ट्रांजेक्शन है ना, अगर उनकी हम ट्रैकिंग करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन वाइज या हम उसको बिल वाइज ट्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए पहले हमें बिल वाइज एंट्री करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, हमने बैलेंस शीट अभी जस्ट ड्राफ्ट किया और हमको ये पता चल गया कि अभी हमारे बैलेंस शीट के हिसाब से हमें कुछ अमाउंट ऐसे हैं जिसका पेमेंट करना है। जैसे बैलेंस शीट में आप देखेंगे, यहाँ जो है 36,450 रुपए था जो हमने चेंज कराया था, और ये पैसा कंप्यूटर केयर सिस्टम का था। यानी हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इस कंप्यूटर केयर सिस्टम को 36,400 रुपए का पेमेंट करना है, लेकिन वह पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट करना है, ये अगर इसका रिकॉर्ड में मेंटेन करना हो तो हमें बिल वाइज एंट्री फीचर का इस्तेमाल करना है। मैंने आप लोगों से बोला कि जो है आपको 3,000 फीस जमा करना है, ठीक। लेकिन अब वो 3,000 फीस किस मंथ का है, कौन सा इंस्टॉलमेंट है, इसका रिकॉर्ड अगर हमें मेंटेन करना हो तो हमें वहां पर भी बिल वाइज एंट्री के फीचर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बिल वाइज एंट्री फीचर का इस्तेमाल हमें वहां पर करना होता है जहां पर हमें टोटल अमाउंट का बाइफर्गेशन करना हो, टोटल अमाउंट का ब्रेकअप करना हो। कैसे? बिल्स में। बात समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमें ये तो कंफर्म हो जा रहा है कि कंप्यूटर केयर सिस्टम को 36,450 का पेमेंट देना है, जो मेरे बिजनेस पर एक लाइबिलिटी है, जो पिछले साल का बकाया है जिसका पेमेंट हमें करना है। लेकिन ये 36,450 अमाउंट आया कहाँ से, कितने बिल्स का ये एडिशन है, योग है, ये हमें बिल वाइज एंट्री से सीखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से हॉरिजन कंप्यूटर को हमें 13,680 देना है, इसका भी हमें बिल वाइज ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो बिल वाइज ब्रेकअप हमेशा दो चीजों का होता है, एक सन्डी क्रेडिटर का और दूसरा सन्डी डेटर्स का। बिल वाइज ब्रेकअप सिर्फ दो चीजों का होता है, एक सन्डी क्रेडिटर का और दूसरा सन्डी डेटर्स का। जैसे यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर केयर सिस्टम के दो बिल आपके पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। एक है CCS 110 001/250, जिसका अमाउंट है 14,650 का, और दूसरा है CCS 001/251, जिसका अमाउंट है आपका 8,000 रुपए। ठीक है, यानी ये दो बिल का बकाया है जिसका पेमेंट हमें करना है, और वही पैसा हमें बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। तो बिल वाइज ब्रेकअप में होता क्या है, हमारे डेटर्स और क्रेडिटर के जो बकाया बैलेंस है उनका हम पार्ट वाइज ब्रेकअप करते हैं, उनका बिल वाइज ब्रेकअप करते हैं कि ये पैसा मेरे ऊपर बकाया आया कहाँ से, उसका हम लोग विवरण भरते हैं। बात समझ में आया ना? तो चलिए अब इसका हम लोग बिल वाइज ब्रेकअप करके देखते हैं कि बिल वाइज ब्रेकअप होगा कैसे। बिल वाइज ब्रेकअप करने के दो तरीके हैं। एक, आप बैलेंस शीट में जाएं, बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सन्ड्री क्रेडिटर, आप इस सन्ड्री क्रेडिटर के ऑप्शन पर क्लिक करें। जिसका ब्रेकअप करना है, जिसका ब्रेकअप करना है उसको कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा के सेलेक्ट करें, अल्टर मोड में ओपन करें। इस मान लो हमें कंप्यूटर केयर सिस्टम का करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर, तो ये मॉडिफिकेशन वाले मोड में ओपन हो जाएगा, अल्टर मोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को करना है यस, क्रेडिट पीरियड से भी कोई लेना देना है नहीं, बाकी चीजों को छोड़कर आपको नीचे आना है। और आने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ बिल वाइज ब्रेकअप का स्क्रीन आएगा। देखिए ऊपर हेडिंग पड़ा है, बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ कंप्यूटर केयर सिस्टम। टोटल बकाया कितना है, 36,450 रुपए। अब इसका ब्रेकअप करना है, तो जो सबसे फर्स्ट अमाउंट है उसका बिल नंबर है CCS 1001250। तो हम इसको कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। बात समझ में आ रहा है? आइए, और इस बिल का जो अमाउंट है वो है 14,650, और ये बिल कब का है, 1 जनवरी 2020 का। यानी कंप्यूटर केयर सिस्टम का जो 36,450 रुपये मुझे देना है ना, वो पैसा दो पार्ट में आया था। एक, हमने 1 जनवरी 2020 को उससे जो है कुछ परचेज किया होगा 14,650 का, उसका भुगतान हमने नहीं किया होगा, इसलिए वो मेरी लाइबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट में शो हो रहा है। दूसरा, 1 फरवरी की डेट मैंने 8,000 रुपए का परचेज किया बिल नंबर 251 से, और उसका भी पेमेंट नहीं किया, इसलिए वो लाइबिलिटी के रूप में शो कर रहा है। भाई लाइबिलिटी में क्या आएगा, बकाया राशि। बकाया कहाँ से होगा, जब हम क्रेडिट पर परचेज करेंगे उसका पेमेंट नहीं करेंगे, तभी तो बकाया बनेगा।
अब वो बकाया हमारा कब का था, एक बिल हमारा 1 जनवरी का और दूसरा बिल हमारा 1 फरवरी का। पहले बिल का नंबर है 250, अमाउंट है 14,650, दूसरे बिल का वैल्यू है 8,000 और वो बिल हमारा 1 फरवरी का, उसका बिल नंबर है 251। हमें बिल वाइज उसका ब्रेकअप कर देना है। तो चलिए, हमने पहले बिल नंबर CCS 001250 यहाँ पे लिख दिया। ड्यू डेट से भी कोई बहस नहीं है और यहाँ पे हम सीधे अमाउंट भर देंगे 14,650 रुपये। ठीक है। और अगर ध्यान दीजिए तो ये बिल हमारा कब का है, ये बिल हमारा 1 जनवरी का, तो हम यहाँ पे डेट क्या भर देंगे, 1 जनवरी। ठीक है, यहाँ पर भी 1 जनवरी का डेट आप भर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा बिल हमारा 1 फरवरी का है तो यहाँ पे डेट हम 1 फरवरी का डाल देंगे। ठीक, बिल नंबर है 251, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और लास्ट में बिल नंबर चेंज करके कर देंगे 251। इसका डेट क्या है, 1 फरवरी है, अमाउंट कितना है, 8,000। ठीक है। बाकी जो पैसा है उस पैसे का कोई पुराना बिल पेंडिंग शो नहीं कर रहा है, इसलिए उस पैसे को हम साल के अंत यानी 31 मार्च का डेट देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन अकाउंट। ऐसे बिल्स जिनका कोई पुराना ब्यूरो उपलब्ध नहीं है, जैसे मुझे अगर ये पता है कि मुझे फला व्यक्ति को 70,000 रुपए का पेमेंट करना है, वो 70,000 रुपये मेरे ऊपर बकाया है, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये 70,000 रुपए किस बिल के अगेंस्ट हमको देना है, हमने कब उनसे क्या परचेज किया था जिसके बदले हमें उनको 70,000 का भुगतान देना है। ऐसे अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग ऑन अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो हम सबसे साल का सबसे आखिरी डेट यानी 31 मार्च का डेट भरेंगे, रेफरेंस में नंबर में बिल नंबर उपलब्ध नहीं है तो ऑन अकाउंट भर देंगे और 13,800 रुपए का अमाउंट हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। सेम ऐसे दूसरा ऑर्जन इंटरप्राइजेस, इसको भी कंट्रोल के साथ इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर भी हमें इसका बैलेंस बनना है। तो देखिए, ऑर्जन का जो पहला बैलेंस है वो है हमारा 3,680 और दूसरा बैलेंस है 10,000। तो पहले का बिल नंबर है HE002201, इसको हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके हमने इसको कर दिया पेस्ट। अभी डेट वगैरह कुछ नहीं चेंज करेंगे, ये अमाउंट हो जाएगा 3,680 रुपये। ठीक है, दूसरे का भी सेम डेट में हमने बिल डाल दिया। डेट से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एजुकेशनल मोड का सॉफ्टवेयर है, इसमें सारे डेट की एंट्री हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए डेट को बहुत ज्यादा भी हम लोग को फोकस नहीं करना है। दूसरा बिल है हमारा HE002202, इसको हम करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ बीजी में टैली में आएंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ 10,000 का अमाउंट टिक कर लेगा, इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। यानी जो बकाया राशि थी ना, हम उसका ब्रेकअप कर रहे हैं। हम वो बता रहे हैं कि अगर हमें 50,870 सिल्वर प्लस कंप्यूटर को देना है तो कैसे अमाउंट आया है, उसका पुराने बिल्स का डेटा हम भर रहे हैं, उसी को बोलते हैं बिल वाइज ब्रेकअप। ठीक है। अब सिल्वर प्लस का है, कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाइए, यहाँ पर भी वही सेम काम आपको करना है। सेम काम करने के बाद आप आगे बढ़ें। सबसे पहले में आपको बिल नंबर भरना है SPC 003350 और ये बिल है 10,870 रुपए का। तो हम ये बिल नंबर यहाँ पेस्ट करेंगे और अमाउंट हो जाएगा 10,870 रुपये। फिर हम 31/3 का डेट डाल देंगे, साल का आखिरी डेट। और यहाँ आने के बाद सेकंड जो बिल है वो हमारा है 30,000 रुपये और इसका बिल नंबर है 351। तो हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और ये अमाउंट हमारा कितना, 30,000 का। जो लास्ट बिल है उसको भी 31 मार्च की डेट में एंट्री करेंगे और उसका बिल नंबर हो जाएगा 352 और उसका अमाउंट हो जाएगा 10,000। इसको भी हमने कर लेंगे एक्सेप्ट। बात समझ में आया ना। वापस आएंगे, जिस तरह हमने क्रिएटर का किया सेम ऐसा डेटर्स का भी कर सकते हैं, या एक और आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप गेटवे ऑफ टैली पर आए, यहाँ से आप आ जाए अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद आप कहाँ पे चले जाइए, लेजर में। लेजर में जिस पार्टी का ब्रेकअप आपको करना है बिल वाइज, उस पार्टी के लेजर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमको करना किसका है, हमें यहाँ पे करना है डेटर्स का। तो ये देखो डेटर्स का ब्रेकअप यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले कौन है, सुप्रीम कंप्यूटर है, उसका ब्रेकअप हमको करना है। हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम आ गए ब्रेकअप वाले स्क्रीन पर। यहाँ पे सर्च कर लिया सुप्रीम कंप्यूटर, कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट करना है। पहला बिल नंबर है हमारा SC 0015
50 और इसका अमाउंट है 15,400 रुपये, तो हम यहाँ पे भर देंगे 15,400। दूसरा हमारा है SC00151, तो हम इसको भर देंगे। डेट 31 मार्च का ही रखिए, नहीं तो डेट में बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, दूसरा डेट डालेंगे पिक नहीं करेगा। यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी और सेकंड बिल नंबर भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसका जो अमाउंट है वो है 12,000 रुपये, तो हम यहाँ भर देंगे 12,000। तीसरा भी बिल हमारा 31 मार्च का है और इसका बिल नंबर हो जाएगा 5252 के साथ ये अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। इसको हम यहाँ से कर लेंगे एक्सेप्ट। सुप्रीम के बाद नेक्स्ट हमारा डेटा लिंक है, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज। बस आपको ध्यान ये देना है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को यस रखना। अगर यस नहीं होगा तो आगे ब्रेकअप वाली स्क्रीन आपकी आएगी नहीं। जो ये स्क्रीन आ रही है ना, ये स्क्रीन आपके कंप्यूटर में नहीं आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हमको देना है बिल नंबर। तो ये बिल नंबर है 450 और अमाउंट है 14,400। ये बिल नंबर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अमाउंट भर दिया 14,400। दूसरा बिल हमारा 31 मार्च का है, ये बिल नंबर है 451 और इसका अमाउंट हमें देखना है कितना है 10,000। तो ये हो गया हमारा 10,000। तीसरा फिर बिल हमारा 31 मार्च का है, बिल नंबर है 452 और ये अमाउंट है हमारा 30,000। इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर हमारा सुप्रीम कंप्यूटर, इसको कर लेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम इसको सर्च कर लेंगे सुप्रीम कंप्यूटर्स। एक मिनट, हाँ सॉरी स्पेक्ट्रम था, हमने गलती से इसको सुप्रीम पढ़ दिया। स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, तो स्पेक्ट्रम वाला लेजर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम आएंगे, इसका भी ब्रेकअप कर देंगे। ये 62,000 रुपये टोटल वैल्यू है इनकी। तो पहला बिल हमारा SC001191, इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इस बिल का अमाउंट है हमारा 12,000 रुपये, तो हम यहाँ कर देंगे 12,000। दूसरा बिल हमारा फिर 31 मार्च का है, ये हमारा 192 है, इसको हम कर देंगे 192। ये बिल है हमारा 20,000 रुपये। और तीसरा बिल हमारा 31 मार्च का है, ये है 193 और इसका अमाउंट है 30,000 रुपये। पर कंफर्म करेंगे, देखो पहला 12,000 का, दूसरा 20,000 का और तीसरा 30,000 का। बस दो चीज का आपको ध्यान देना है, ये बिल नंबर सही भरने हैं और अमाउंट सही भरना है। डेट से कोई इस समय बहस नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है ट्रायल वर्जन है, एजुकेशनल मोड है, इससे डेट से कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बस समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एजुकेशनल मोड में सिर्फ साल का पहला डेट, 1 तारीख, किसी महीने में 1, 2 और 31, ये 3 डेट ही पिक करता है। अगर आप सोचे 15 अप्रैल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 तारीख का कर सकते हैं, 2 का और 31 का, बस उतना ही डेट पिक करेगा, क्योंकि एजुकेशनल मोड के लिए इसको बनाया गया, ट्रेनिंग पर्पज के लिए इसको बनाया गया। सारी एंट्री करने के बाद जब बैलेंस शीट पर वापस जाएंगे ना, तो बैलेंस शीट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कोई नया एडिशन नहीं किया, हमने सिर्फ पार्टियों का ब्रेकअप किया है। इसको चेक करने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, आप यहाँ से बैलेंस शीट पर आ जाएं और बैलेंस शीट पर आने के बाद अल्ट के साथ F1 बटन दबा दें। और अगर मान लीजिए क्रिएटर का आपको चेक करना है तो क्रिएटर पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है F5 लेजर वाइज। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितना भी एंट्री आपने किया है ना, वो सारा एंट्री आपको यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पे कर दीजिए बिल वाइज। बिल वाइज करने के बाद देखिए तीनों बिल आपको दिखाई देंगे। कंप्यूटर केयर सिस्टम के 3 बिल हैं, CCS001250, CCS001251 और ऑन अकाउंट। पहला है हमारा 14,650। बिल्कुल वही सेम ब्रेकअप आपको दिखाई देगा। ये कैसे पता चला है, हम स्केप से वापस आ गए। हमें क्रिएटर का देखना है तो क्रिएटर में जाएंगे, जिस क्रिएटर का देखना है उस पर क्लिक करेंगे, मंथ अप्रैल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ बिल वाइज बटन पर क्लिक कर देंगे, तो उस पार्टी का बिल वाइज सारा डिटेल हमको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे फर्स्ट हमको यही काम करना है कि आज जितना बिल वाइज ब्रेकअप है वो सारा ब्रेकअप कर लेना है।
जिससे हमारी बैलेंस शीट ये कंप्लीट हो जाए। कर लेंगे ना आप लोग, बहुत कठिन नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है अल्टर मोड में। अल्टर मोड में जाने के बाद लेजर में जाना है। एक एक करके सारे पार्टियों को सिलेक्ट करना। 6 पार्टियां आपके सामने हैं, 3 कस्टमर है, 3 सप्लायर। आपने कंप्यूटर केयर सिस्टम को सिलेक्ट किया, बिल वाइज ऑप्शन को यस रखा। यस रखने के बाद सबसे लास्ट में जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे ना, एक नई स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपको बिल नंबर देना है, अमाउंट भरना है, बिल नंबर अमाउंट। जिस अमाउंट का कोई बिल नंबर नहीं, वहां पे आने अकाउंट लिखकर उसको सेव कर देना है बस। लेकिन ध्यान रहे, ये सारी एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट पर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ये कर लेंगे तो चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला लेसन, लेसन 5, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दिख रहा है सबको, नोट्स मिला है ना? मिला लेसन 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिए, गुड्स या उससे संबंधित जो भी डेटा होता है ना, हम उसी को इन्वेंट्री कहते हैं।